नमस्कार। आज हम सेरिब्रल एट्रोफी के आयुर्वेदिक मैनेजमेंट पर बात करेंगे। आयुर्वेदा के नज़रिए से ये कंडीशन असल में वाता दोषा की असमानता से होती है, जो ब्रेन के मोटर और सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। मॉडर्न मेडिसिन में भी सेरिब्रल एट्रोफी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, लेकिन आयुर्वेदा इसका समाधान थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देता है। हम्म हान अम, आयुर्वेदा में इसे मज्जाधातु क्षय के रूप में समझा जाता है, मतलब ब्रेन टिश्यू में होने वाली कमी, जैसे न्यूरॉन्स और कनेक्शंस का लॉस, या और साथ ही वाता दोषा का बिगड़ना भी इस प्रोसेस में की फैक्टर है। सही कहा, क्योंकि सिम्टम्स में मेमोरी लॉस, बिहेवियरल चेंजेस और थिंकिंग इम्पेयरमेंट शामिल हो सकते हैं। आपके हिसाब से मॉडर्न और आयुर्वेदिक अप्रोचेस को मिलाने से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इंटीग्रेशन से हम एक होलिस्टिक व्यू पा सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे ब्लड सप्लाई कंट्रोल और एंटीऑक्सीडेंट्स के यूज से, जबकि आयुर्वेदा में स्निग्धा द्राव्या, पंचकर्मा और रसायना थेरेपी जैसे अप्रोचेस को इंक्लूड करके ओवरऑल न्यूरोनल फंक्शनिंग को सपोर्ट किया जाता है। यप, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, जब हेल्थी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट और मेंटल सोशल एक्टिविटीज दोनों अप्रोचेस में एम्फसाइज की जाती हैं, तो आयुर्वेदा में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का कितना रोल है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा कहता है कि आहारजा विहराजा और मनासिका निदानास से वाता दोषा अग्रवेट होता है, जो आगे चलकर मज्जा धातु क्षय और एट्रोफी में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट और हेल्थी लाइफस्टाइल मेजर्स बहुत क्रूशल होते हैं। या और साथ ही बुढ़ापे में वाता का प्रभाव और बढ़ जाता है। मतलब जैसे उम्र बढ़ती है, एट्रोफी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ये एज फैक्टर भी कंसिडर किया जाता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बुढ़ापे में वाता का एग्रेशन नेचुरली बढ़ता है, इसलिए ट्रीटमेंट में ऑयली सब्सटेंसेस या स्निग्धा द्राव्या को यूज़ करके इस एग्रवेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये अप्रोच ब्रेन को नरिश करने में मदद करता है, जिससे सिम्टम्स को स्लो डाउन किया जा सके। मुझे एक और चीज जानना था, रसायना थेरेपी का एग्जैक्ट रोल क्या है सेरिब्रल एट्रोफी मैनेजमेंट में? अच्छा, रसायना थेरेपी एक तरह का रिजुविनेशन प्रोसेस है। यह न सिर्फ मेमोरी और कॉग्निशन को इम्प्रूव करता है, बल्कि मसल टोन, इम्यून सिस्टम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी और गुडुची का कॉम्बिनेशन, ये सब ब्रेन के लिए एक काइंड ऑफ रिजुविनेटिंग राइट। इफेक्ट देती हैं। ये पर्सपेक्टिव तो बहुत प्रभावित करता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ आयुर्वेदिक अप्रोच पर डिपेंड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है? मॉडर्न टेक्निक्स जैसे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी तो जरूरी हैं। आपकी बात वैलिड है। मैं मानता हूँ कि इंटीग्रेटेड या कंबाइंड अप्रोच से ज़्यादा फायदा होता है। ये स्टडी भी यही रिकमेंड करती है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। बिल्कुल सही। एक कंबाइंड अप्रोच से हम सिम्टम्स मैनेजमेंट के साथ अंडरलाइंग कॉजेस पे भी काम कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, बैलेंस्ड डाइट एटसेट्रा। हाँ, इंटीग्रेशन से ही ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान होलिस्टिक बन जाता है। आयुर्वेदा के पास इंटरनल मेडिकेशंस जैसे अश्वगंधा, बाला, शंखपुष्पी चूर्ण और एक्सटर्नल मेथड्स जैसे अभ्यंगा और बस्ती का प्रचार है, जिनसे न्यूरल पाथवेज और सर्कुलेशन पे असर होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, मज्जा के कंसेप्ट को कैसे आर्टिकुलेट किया गया है आर्टिकल में? अच्छा, मज्जा धातु बेसिकली ब्रेन का मेन टिश्यू है। आयुर्वेदा के हिसाब से जब इस मज्जा की क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वो मज्जा धातु क्षय के रूप में दिखाई देता है। दल्हाना के अनुसार घी जैसे सब्सटेंसेस ब्रेन को नॉरिश करते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट में ऑयली और मॉइस्ट सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। ये कंसेप्ट मॉडर्न न्यूरोसाइंस से कुछ हद तक अलाइन करता है, क्योंकि हम जनरली न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी को भी न्यूरल डिजेनरेशन का एक फैक्टर मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा चैलेंज करूं तो, क्या ये अप्रोच काफी स्पेसिफिक है या जनरल सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है? समझदारी की बात है। मैं मानता हूं कि ये अप्रोच प्राइमरीली सिम्टम मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि एक बार न्यूरोनल लॉस हो जाता है तो कंप्लीट रिवर्सल मुश्किल है।
लेकिन इंटीग्रेटेड थेरेपी से इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर दिख सकता है। बिल्कुल, और इसे ध्यान में रखते हुए प्री डिपॉजिटिंग फैक्टर्स जैसे ट्रॉमेटिक इंजरी, अल्जाइमर्स, विटामिन डिफिशिएंसी और इवन सर्टेन ड्रग्स को भी कंसिडर किया जाता है। ये सब फैक्टर्स सेरिब्रल एट्रोफी को ट्रिगर करने में रोल अदा करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि ट्रॉमेटिक इंजरी, इन्फेक्शंस और जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन भी एट्रोफी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब मिलके ब्रेन के न्यूरॉन्स पर असर डालते हैं। ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव नए रिसर्च को इनकरेज करता है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज का इंटीग्रेशन फ्यूचर ट्रायल्स में फोकस किया जा सके। आपके हिसाब से ऐसे ट्रायल्स से क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? मुझे लगता है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डेवलप किया जा सकता है जिसमें मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स के साथ आयुर्वेदिक डाइटरी और थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल्स का यूज हो। इस तरह का इंटीग्रेटेड मॉडल सभी फैसेट्स को ध्यान में रखता है, फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को। अच्छा, मतलब एक तरह से पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होगा जिससे इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कस्टमाइज हो सके। बिल्कुल, और इसी वजह से इंटीग्रेटिव मेडिसिन फ्यूचर में एक प्रॉमिसिंग फील्ड है जहां पर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स नई रिसर्च इंसाइट्स के साथ मर्ज हो सकते हैं। यह सिनर्जी पेशेंट आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है एक्सटर्नल थेरेपीज जैसे शिरोधारा और अभ्यंगा। यह मेथड सिर्फ मसल रिलैक्स करने के लिए नहीं, बल्कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए भी यूज होते हैं। क्या आप इस पर थोड़ा विशेष रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, जरूर। शिरोधारा जैसा थेरेपी हेड मसाज जैसे होता है जो स्ट्रेस को कम करता है और ओवरऑल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इससे इनडायरेक्टली ब्रेन टिश्यूज को रिजुविनेशन मिलता है। अभ्यंगा भी सेम प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ऑयली मसाज से टिश्यूज को नरिशमेंट मिलता है। ये अप्रोच तो बिल्कुल यूनिक लगती है, लेकिन एक पॉइंट है, मॉडर्न फिजिशियंस कहते हैं कि जो केसेस एडवांस्ड डिजेनरेशन के होते हैं उनमें सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट ही पॉसिबल है, रिवर्सल डिफिकल्ट है। आप इस बात को लेकर कैसे देखते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, रिवर्सल के चांसेस कम हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट, मोटर और सेंसरी फंक्शंस का एनहांसमेंट और स्ट्रेस रिडक्शन के मामले में ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। इंटीग्रेशन से ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट और स्टेबिलिटी तो मेंटेन की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच फ्यूचर में एक मॉडल बन सकता है जहां पर मॉडर्न और ट्रेडिशनल थेरेपीज एक साथ कोलैबोरेट करते हैं। आपका ये व्यू पॉइंट बहुत प्राकृतिक और बैलेंस्ड है। हाँ, एग्जैक्टली। जहां तक रिसर्च का सवाल है और स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं, वो हमें और क्लैरिटी देंगी। अभी तक जो एविडेंस है उसे दिखाई देता है कि इंटीग्रेटेड मॉडल से सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, स्पेशली इन न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस। और ये सब इस बात को कंफर्म करता है कि पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान्स क्रिएशन आगे चलकर कितना जरूरी हो जाएगा। क्या आप अग्री करते हैं? बिल्कुल, इंडिविजुअल वेरिएशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट कस्टमाइज करना, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स के साथ आयुर्वेदा के होलिस्टिक अप्रोच का कॉम्बिनेशन, ये ही फ्यूचर का रास्ता होगा। इट्स अ प्रॉमिसिंग एवेन्यू। ये डिस्कशन सुन के मुझे लगता है कि हमने दोनों अप्रोचेस के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किए। ये इंटीग्रेटेड मॉडल इफेक्टिवली सिम्टम्स मैनेज करने के साथ पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। बिल्कुल, यही हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट है। फ्यूचर रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स से और अधिक क्लैरिटी आएगी कि कैसे ये ट्रीटमेंट्स और भी ज़्यादा रिफाइंड हो सकते हैं ताकि पेशेंट सेंट्रिक केयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। बहुत अच्छा। आज के डिस्कशन से बहुत सारे वैल्यूबल इंसाइट्स मिले। ये एक तरह का मिलान है ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न टेक्निक्स का, जिसमें दोनों की स्ट्रेंथ एक साथ आती है। हाँ, ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम होप करते हैं कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे सेरिब्रल एट्रोफी के केसेस में पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन और इम्प्रूव किया जा सके। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने में भी मदद करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्वर्सेशन हम सब के लिए एक शुरुआत है,
एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मॉडर्न रिसर्च और आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स एक साथ मिलके काम करें। बिल्कुल, हम आगे भी ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते रहेंगे। ये इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण हम फ्यूचर में ट्रीटमेंट पैराडाइम्स को बदलने में Yeah. ज़रूर मदद करेगा। धन्यवाद आज के इस एंगेजिंग चर्चा के लिए। ये विचार विमर्श हम सब के लिए नई राहें खोलता है। नमस्कार।